तो भाई चलते हैं आज लगाते हैं लेग का वर्कआउट और दिखाते हैं आपको। बाकी कल कोई वीडियो नहीं आया था बट आज लेग डे व्लॉग है, सो लेट्स गो। सो भाई जिम पहुंच गया हूँ और काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है यार। 2 दिन से काफ़ी मौसम ठंडा हो रखा है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी सीरियसली प्रयागराज यूपी में, बट अभी फ़िलहाल लास्ट के 2-3 दिन से काफ़ी मौसम अच्छा हो रखा है। सो आज लेग का वर्कआउट है, चलते हैं लेग का वर्कआउट करते हैं अच्छे से लेग वर्कआउट। और बाकी भाई जो भी आपकी क्वेरी हुआ करे ना, और अगर आपको 1-to-1 प्लान से लेके कोई बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो। और बाकी जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ लिया करो, मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, मैक्सिमम टाइम कर देता हूँ। और सो भाई यार चल रहा हूँ अंदर फ़िलहाल, और बाकी देखता हूँ क्या कंडीशन है, भीड़ कितनी है या फिर क्या जो भी है। सो भाई हो गए हैं प्रॉपर रेडी और अभी चलते हैं सीधा ऊपर और लगाते हैं लेग का अच्छा सा वर्कआउट। बाकी आउटफिट कुछ ये है। सो लेट्स गो, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं ज़्यादा। और सो भाई सबसे पहले करते हैं कार्डियो और फिर कार्डियो करने के बाद अपना लेग वर्कआउट शुरू करेंगे। सो लेट्स गो। लगभग कार्डियो 5 मिनट तक ही करें थे। लेग के दिन ज़्यादा कार्डियो नहीं करते, बस एक थोड़ा सा बॉडी को वार्म करने के लिए। सो लेट्स गो। सो भाई सबसे पहले अपने ग्लूट्स का वर्कआउट करेंगे, जो कि होगा मशीन पे हिप थ्रस्ट करेंगे और फिर 3 सेट्स करेंगे, और जिसमें से 3 मेन सेट्स होगा, बाकी एक सेट मैं वार्म अप सेट लूँगा और उसके बाद एक नहीं 2 वार्म अप सेट लेंगे, उसके बाद फिर सीधा मेन सेट लेंगे। मेन सेट में 130 केजी से करेंगे या 125 या 120 केजी से, इन तीन में से एक होगा। जो भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ, देखते रहो सर। सो भाई यहाँ पे मेरे माइक की बैटरी डेड हो गई थी प्रॉपर, और मेरे पास दूसरा जो माइक था उसके उसमें बैटरी डेड थी। सो इसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसकी वजह से मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ। जो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ आज, बट ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ ये है कि आप तक वीडियो पहुंचनी चाहिए क्लियर। सो भाई ग्लूट्स का आज अपना पहला वर्कआउट है, जो कि अपना वार्म अप सेट ले रहा हूँ, ये वाला सेट। और इसके मैंने लगभग 2 सेट वार्म अप सेट किए थे और उसके बाद सीधा मेन सेट पे जंप किया था। और वार्म अप सेट के लिए मैंने जो वेट लिया था वो 60 केजी था और 70 केजी था। और इससे मैंने 2 वार्म अप सेट लिया लगभग 8 से 10 रैप के बीच में, और उसके बाद फिर सीधा अपने मेन सेट पे जंप किया, जो कि आज मैंने 130 केजी से स्टार्ट किया था। और बाकी वार्म अप सेट कंप्लीट कर लिया। भाई कभी भी अपने वार्म अप सेट को नॉर्मल सेट की तरह मत करना, इसको हमेशा आपको मेन सेट के तरीके से ही करना है। प्रॉपर एक अच्छा स्ट्रेच और एक अच्छा स्क्वीज़ के साथ करना है। आपको पूरा अपने मसल टेंशन पर लोड देना है, क्योंकि भाई ये ही सेट आपका मैटर करेगा कि आपका मेन सेट कैसा जाएगा। सो वार्म अप सेट को हमेशा अच्छा सेट ही बना के करो, और उतना वार्म अप सेट लो जिसके बाद आपको लगे कि हाँ, अब मैं मेन सेट पे डायरेक्ट जंप कर सकता हूँ। सो तो भाई जो अपना अगला सेट है वो डायरेक्ट मेन सेट है, जो कि मेरा ये 130 केजी है। और आज मैंने 130 केजी से 12 रैप्स निकाले थे और बहुत क्लीन रैप्स थे। बाकी आप देख सकते हो कि मैं कैसे क्लीन रैप्स की बात कर रहा हूँ। भाई मेरे लिए क्लीन रैप्स होता है कि मैं प्रॉपर एक अच्छा स्ट्रेच और एक अच्छा स्क्वीज़ के साथ होल्ड कर रहा हूँ, और उससे मैं कितने रैप्स निकाल रहा हूँ उसको मैं एक अच्छा रैप्स कहता हूँ। सो वैसे मैंने 12 रैप्स निकाले थे आज, और इसके मैंने 2 सेट्स किए। उस सेट में ही मेरे 12 रैप्स आए थे, और इसकी वजह से मतलब मुझको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मेरे 130 केजी से 12 रैप्स और क्लीन रैप्स आए हैं। क्योंकि इसके पहले मैं 130 केजी से 8 से 10 रैप्स के बीच में काफ़ी टाइम सेट का हुआ था, बट आज मेरा 12 रैप्स आया। तो इसकी वजह से क्या किया कि मैंने जो इसके बाद जो एक सेट किया उसमें 140 केजी लिया, जिससे मैं 8 रैप्स मारा था क्लीन। जो अपनी अगली एक्सरसाइज है वो है अपनी लेग एक्सटेंशन, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है फॉर क्वाड्स। और इसको भाई मैं बहुत ही मतलब कंट्रोल के साथ करता हूँ, क्योंकि भाई देखो, किसी भी एक्सरसाइज को अगर कंट्रोल के साथ कर रहे हो तभी आप उस एक्सरसाइज का पूरा पोटेंशियल यूज़ कर रहे हो अपने लिए। अगर आप उसको बस ज़बरदस्ती का नॉर्मल बॉडी का मोमेंटम यूज़ करके अगर उसको परफॉर्म कर रहे हो, एक टास्क है आपका कि हाँ मुझको जल्दी कंप्लीट करना है, उससे वैसे कर रहे हो, तो भाई रिजल्ट्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे। सो भाई अच्छे से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, प्रॉपर फेलियर तक ले जाना है। आप मेरा फेलियर देख सकते हो, मैंने कंप्लीट फेलियर टच किया इसमें, और इसके 3 से। सो भाई जो अपनी अगली एक्सरसाइज है वो है लेग कर्ल। और मेरे को हैमस्ट्रिंग के लिए लेग्स कर्ल बहुत पसंद है, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है कि मैं प्रॉपर अपने मसल को स्क्वीज़ कर पाता हूँ। और भाई जिसमें मैं अपने मसल्स को स्क्वीज़ कर पाता हूँ वो मतलब बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज लगती है मुझको। और ख़ासकर इसमें ये मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ, और मेरे जिम की ये वाली मशीन मुझको काफ़ी पसंद है इसी वजह से। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई कि जब भी आप हैमस्ट्रिंग कर्ल करो
तो लास्ट पोजीशन पे 2 सेकंड का स्क्वीज़ करना है या 1 सेकंड का, उसके बाद आप उसको ली। और इसके भी 3 सेट्स करने हैं प्रॉपर। अपनी लास्ट एक्सरसाइज है काफ रेजेस, और भाई काफ रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना कभी। 3 सेट्स किया मैंने इसको, तीनों ही फेलियर रखा है और तीनों ही सेट में लगभग 22 से 25 रफ। सो भाई काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई शॉर्ट्स ले लो, उसमें पोजिंग क्या करो, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। सो आई डू अंडरस्टैंड भाई, बट मैं शॉर्ट्स नहीं ले पाया, बट होपफुली कि मैं नेक्स्ट सेशन के पहले ही शॉर्ट्स ले लूँ। बाकी लेग की कंडीशन आप देख सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे सीधा कल के वीडियो में, जो कि अपना कल होगा चेस्ट एंड। वर्कआउट यार मतलब ठीक ठाक हो गया। और माइक, क्योंकि मेरा माइक की बैटरी डेड हो गई थी तो मैं कुछ बोल के रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट ठीक है, जैसा भी हुआ है आपको दिखा दूंगा। सारी चीज़ें रिकॉर्ड की है, बट वॉइस ओवर कर लूँगा, और अभी क्या कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल निकलता हूँ घर, काफ़ी लेट हो गया। और वर्कआउट के एंड में 10 मिनट का कार्डियो भी किया है। बाकी लेट्स गो।